हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो झारखंड सीजीएल, झारखंड नगर पालिका और साथ ही साथ झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो में झारखंड सरकार की जो पुरानी महत्वपूर्ण योजना थी तथा साथ ही साथ झारखंड सरकार की जितनी भी नई योजना है, ठीक है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग झारखंड सरकार के सभी नए योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ वैसे योजना जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जो पुराना है। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं झारखंड सरकार की प्रमुख योजना व कार्यक्रम से। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक साइड है आपके लिए योजना, फिर है उसका वर्ष और फिर है उसका उद्देश्य या उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, पहला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये वर्ष 2022-23 की योजना है। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा योजना है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये भी 22-23 की योजना है। इस योजना के तहत राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 15,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना था। ठीक है, ऊपर था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आदर्श ग्राम योजना। ये 2021-22 की योजना है। 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय सहित कुल 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय यानी कि उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, विषय आधारित शिक्षक की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक शिक्षा, स्टीम लैब आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत करते हुए केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज पर सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त करते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण भी इन विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, डेवलप किया जा रहा है आदर्श विद्यालय के रूप में। ठीक है, तो वो था आदर्श ग्राम योजना। ठीक, आगे है कोचिंग एंड एलाइड योजना। देखिए, ये भी 2021-22 की योजना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा कोचिंग एंड एलाइड योजना से। आगे है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2021 का है यह योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर्स और एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम गठन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, 2020-21 का ये योजना है। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों के छात्रवृत्ति प्रदान करना। देखिए, और सारा योजना जो है वो आगे है। अभी हम लोग शिक्षा से रिलेटेड योजना के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे मिलेगा बहुत सारा योजना, जैसे कि 2021 में ऐसा थोड़ी कि एक ही योजना था, बहुत सारा योजना है, तो आगे मिलेगा। वो अन्य क्षेत्र में था ना, ये हम लोग स्कूली क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, आगे है साक्षर झारखंड अभियान, 2019-20 का योजना है साक्षर झारखंड अभियान। इसके तहत राज्य के 5 जिला जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु अभियान चलाया गया है। ये सभी जिला साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। आगे है विद्यालय चलाए अभियान। ठीक है, ये 10 जून से लेकर के 30 जून के बीच योजना 2019 का योजना है। यह इस अभियान के उद्देश्य विद्यालयों में
ड्रॉप आउट रेट को जारी तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है पंख योजना 6 दिसंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ज्ञान योदय योजना। ज्ञान योदय योजना 12 सितंबर 2017 का है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और साथ ही साथ इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है और इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया गया है। ठीक है, यह है ज्ञान योदय योजना। आगे है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017। इस योजना के तहत कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंटों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। इसके द्वारा योजना के तहत विद्यार्थियों के दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई आदि शहरों के भ्रमण की योजना बनाई गई है। योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 दिन तथा अधिकतम 6 दिन की होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आकांक्षी योजना 2016। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थान में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था तथा रोजगार के मार्गदर्शन हेतु करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करना है। आगे है इसके बाद मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। देखिए, इसका वर्ष है 15 नवंबर 2015। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत 2000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा। आगे है इसके बाद प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना 2010 की योजना है यह। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति के स्टूडेंटों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। आगे है आश्रम एकलव्य विद्यालय, आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना 2006 का है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। आगे है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनकी नियुक्ति कमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। आगे है पहाड़िया आदिम जनजाति हेतु वेकेशनल प्रशिक्षण योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा अर्ध सरकारी संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। आगे है पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना 2003। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना है। आगे है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003। इस योजना के तहत राज्य से बाहरी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। आगे है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय 2002। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। आगे है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2002। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की परीक्षा निःशुल्क माफ करना है। आगे है पोशाक आपूर्ति योजना 2002। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की छात्र छात्राओं को मुफ्त में पोशाक प्रदान किया जाता है। ठीक है, ओनली छात्राओं को, ठीक है, याद रखिए ओनली छात्राओं। आगे देखिए साइकिल वितरण योजना 2002। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना है साइकिल के द्वारा। ठीक है, आगे है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी
पॉलिटेक्निक 2002 की योजना है। इस योजना के तहत BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीट आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। आगे है आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना 2001। इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालय के विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001। इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे 2019 से महत्वपूर्ण योजना के साथ। देखिए 2019 का जो महत्वपूर्ण योजना है वह है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है, जिससे गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा किया जा सके। यह देश भर में एक अनोखी पहल है, जिससे राज्य के सभी जिलों के गरीब और वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, ठीक है। चलिए, इसका नाम था झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। आगे है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना है। इस योजना का लाभ 80% वैसे BPL परिवार को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं, ठीक है। और शेष 20% BPL परिवारों को इस योजना का लाभ देने हेतु 500 प्रीमियम राशि भुगतान करना होता है। आगे है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना 2016-17। देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के निबंधित पत्रकारों को कुल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। बीमा किस्त को राशि का 80% सरकार और शेष 20% पत्रकारों के द्वारा वहन किया जाएगा। आगे है पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र 2002। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। आगे है अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना 2001। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। आगे है आवास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना। देखिए, सबसे पहला है भीमराव अंबेडकर योजना 2016। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखना एवं समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर किया गया था। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 70,000 की अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। आगे है वेद व्यास आवास योजना 2016। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। आगे है आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना 2008। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदाय जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी नीचा है उनको आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें प्रमुख है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, हिल, खड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और पहाड़िया और सबर। आगे है बिरसा मुंडा आवास योजना 2002। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु 100% आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आगे है खेल कूद से संबंधित योजना। देखिए, पोटो हो खेल विकास योजना 2020। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है। आगे है पे एंड प्ले योजना 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना है। योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत एवं योग एवं कैरम के लिए 250 तथा अन्य खेलों के लिए 500 शुल्क का निर्धारण किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे है ग्राम कमल क्लब योजना 2016। इस योजना का उद्देश्य कला, संस्कृति, खेल कूद को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता लाना और डायन प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना शामिल होगा। आगे है खेल छात्रवृत्ति योजना 2006।
इस योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। आगे है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना। पहला है इसमें मुसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, ठीक है, 2021-22 का योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के संस्थाल परगना क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य दुमका जिले के अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। आगे है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 2021-22। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना पर करके कृषक समूहों को प्रशिक्षण करने हेतु कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाना है, जिससे कि कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। आगे है किसान समृद्धि योजना 2021-22। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना जाना चाहिए। फिर है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिक फसलों की खेती योजना 2021-22। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों के आसपास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए अत्यंत कम लागत पर ताज़ी और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी एवं फलों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जिसके फलस्वरूप शहरी परिवारों के भोजन और पौष्टिकता की वृद्धि होगी तथा प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। आगे है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी 2021-22 की योजना है। इसके गठन का उद्देश्य एक ऐसे संस्था व्यवस्था का विकास करना है जो क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करें। इसके गठन के पश्चात कृषकों का उद्यमिका और व्यापारियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो सकेगा। आगे है चैम्बर ऑफ फार्मर्स 2021-22 का है। इसके गठन का उद्देश्य व्यक्तियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केटिंग की संभावना को बढ़ाना है। साथ ही कृषकों के सामूहिक समूह को विकास कर राज्य के लघु कृषक उद्योग को बढ़ावा देना है एवं कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से स्थापना करना है। आगे है समेकित मत्स्य पालन योजना 2021 का है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त करना है। इस योजना में प्रायोगिक तौर पर मछली सह बतख और मछली सह सुकर पालन आरंभ कराई जाएगी। आगे है जोड़ा बैल वितरण योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्र तथा अन्य गौपालकों के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा। इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके और अधिक मुनाफा हो सके। आगे है गौ मुक्ति धाम की स्थापना 2021। इस योजना का उद्देश्य गाय के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक मंडल में एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। आगे है पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना। इस योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना और फसलों एवं सब्जियों को सेल्फाइड को बढ़ाते हुए ज़्यादा समय तक संरक्षित रखना है। इसके तहत राज्य में 24 शीतगृह लघु शीतगृह स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों के विपणन में सहायता मिलेगी और उनके आय में वृद्धि हो सकेगी। आगे है झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2020-21। इसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति आकलन कर बीमा के माध्यम पर किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। आगे है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना 2020-21 का है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 तक के ऋण को माफ किया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री पशु विकास योजना 2020-21 का है। इसका उद्देश्य राज्य में लौटे लोगों व अन्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सूकर और मुर्गी देकर पारंपरिक पशुपालन की परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसकी लागत है 355.27 करोड़। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 100%, विधवा 50
या 50 साल से कम के लिए 97.98% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा इसके तहत, और इसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 2021 में निम्नलिखित 3 योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना और बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना है। आगे है कृषि क्लिनिक योजना 2020। इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना, साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण मुहैया कराना है। कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना ताकि फसलों एवं पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। आगे है झारखंड कृषि कार्ड योजना 2020। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मिलने वाले अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते में देना है ताकि बिचौलियों पर लगाम लग सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहचान पत्र के द्वारा सीधे प्राप्त हो सके। आगे है बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा सड़क किनारे सरकारी भूमि और व्यक्तिगत भूमि या गैर मजरूआ भूमि पर फसलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीण को प्रोत्साहित करना है। आगे है नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना 2020। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना तथा 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। आगे है कंज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना 2020। इस योजना के अंतर्गत जलाशयों में नए केजों पर अधिष्ठापन कर मछली पालन तथा पुराने केजों की रीमॉडलिंग कराते हुए मछली पालन कराया जाता है। आगे है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना 2020। इस योजना के तहत राज्य के किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह के बीच 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर लीटर, पंप सेट और पाइप आदि वितरित किए जाएंगे। आगे है अटल ग्राम उत्थान योजना 2019-20। इस योजना के तहत राज्य के गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे है उन्नति परियोजना 2019। इस योजना के द्वारा वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा किया है, उन परिवारों को एक वयस्क सदस्य जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष की है कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये 10 अगस्त 2019 का योजना है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों की संकट से उबारना है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 प्रति एकड़ और अधिकतम 25,000 प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। आगे है निम्न को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पहला है वैसे किसान जो पूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदों पर होंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। संस्थागत भूमि का धारक को लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व में रहे मंत्री, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संयुक्त बिहार के समय विधान परिषद के सदस्य और नगर निकाय के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन व्यक्तियों को लाभ इसका नहीं मिलेगा। इस योजना का संचालन हेतु लगभग 2250 करोड़ व्यय का अनुमान लगाया गया है। इस योजना हेतु लाभुकों को योजना के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 30 मई 2019 होगा। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों से अवगत कराने हेतु इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान योजना शुरू किया गया है। आगे है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA 2018। इस योजना का उद्देश्य गांव को प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाना है। इसके तहत निम्नलिखित 3 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। पहला है कि क्षमता वर्धन एवं सृजन। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण
हैंड होल्डिंग सपोर्ट तथा अन्य प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां यथा प्रशिक्षण यात्रा प्रचार प्रसार सूचना मुद्रण इत्यादि कार्य कराए जाएंगे। संस्थागत संरचना के विकास हेतु जिला पंचायत संसाधन केंद्र, राज्य पंचायत संसाधन केंद्र का रख रखाव, अनुरक्षण, संवर्धन, मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा पंचायत भवनों का निर्माण, मरम्मत, प्रज्ञा केंद्रों को पंचायत भवन में स्थापित कराने जैसे कार्य कराए जाएंगे। ई सक्षमता के माध्यम से पंचायतों को कंप्यूटर और उपकरण तकनीकी सहयोग मानव संसाधन सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे है इसके बाद कि झारखंड मुक्त मोबाइल फ़ोन योजना, झारखंड मुक्त मोबाइल फ़ोन योजना 2018। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना है। इस योजना के तहत राज्य के 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। इस योजना के द्वारा किसानों को ई नैम पोर्टल से जुड़कर अपने उत्पाद बेचने से सहायता मिलेगी। आगे है ब्याज मुक्त ऋण योजना 2018। इस योजना का उद्देश्य किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों को 1 वर्ष के भीतर लिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। आगे है प्रखंड कृषि जागृति अभियान 2017। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ समेकित रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध करना है। आगे है सौभाग्य योजना 31 दिसंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांवों का विकास करना। इस योजना आगे है एक मिनट, सिर्फ ये गांव में बिजली प्राप्त करना ये भी सौभाग्य योजना है। बाकी मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास में हम लोग ये दो पॉइंट पढ़े। तीसरा पॉइंट है कि इस योजना के तहत शहीदों के गांवों में विकास से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत कुल 30 गाँवों का चयन किया गया है, जिसमें कि बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कान्हू, नीलाम्बर पिताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों को गाँव को शामिल किया गया है। आगे है झारखंड रिवराइन फिश मार्फिंग योजना, ठीक है, 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आगे है आर्या योजना 2017। इस योजना का पूरा नाम है अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्रों में आकर्षित करना है ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आगे है इसके बाद इस योजना के तहत आत्मा, ठीक है, जैसे संस्था आत्मा का फुल फॉर्म जो है यहाँ पास दिया गया है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी, ठीक है। प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे है खुदिया बिया योजना 18 दिसंबर 2016। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि की सिंचाई करना है। इस योजना के तहत 27 गाँवों की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारण किया गया है। आगे है कि चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5,000 गाँवों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजना की तैयारी की जाएगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है इसके बाद तिलका मांझी कृषि पंप योजना 2 जुलाई 2015। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना जाएगा। आगे है दोस्तों डेयरी पशु विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन को बढ़ाना है। यह 2005 की योजना है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। आगे है दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम 2002। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यम, लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका,
सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक उन्नयन करना है। आगे है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम 2002। इस योजना के उद्देश्य किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना है। आगे है गोकुल ग्राम विकास योजना 2002। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों का बहुमुखी विकास करना है। आगे है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़क पथों को पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमन प्रदान करना है। आगे है औद्योगिक विकास से संबंधित योजना, जोहार परियोजना। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से 1,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ा जाएगा। इसके पूर्व कुल 3921 उत्पादक समूहों का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादन के लिए जोड़ा गया है। आगे है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2021-22। पूर्व से संचालित इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,000 युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आगे है क्लस्टर विकास योजना 2021-22। इस योजना के तहत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना 185 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। आगे है स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 2021-22 का योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत 7 क्लस्टर कार्यान्वयन 2021-22 में किया जा रहा है। इसमें लगभग 2500 उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा शिल्पियों उद्यमियों का आर्जिटन कार्ड बनवाकर राज्य एवं केंद्र का अन्य योजनाओं के तहत 30,000 शिल्पियों उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का भी प्रोत्साहन है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003। राज्य में अवस्थित बृहद, मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाइयों में पुनर्वास हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। आगे है जनजाति कल्याण से संबंधित योजना। देखिए, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 का योजना है। इस योजना के तहत राज्य के 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशाला, योग सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके अंतर्गत राज्य के 23,779 आदिम भेद जनजाति समूहों को PVTTG का 3 वर्ष के अंदर विकास करना है। इस परियोजना के तहत 1562 PVTG स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। झारखंड जनजातीय सशक्तिकरण रण एवं आजीविका परियोजना, इस परियोजना के तहत चयनित पंचायतों में 10,000 आदिम जनजाति परिवारों, महिला प्रधान परिवारों, ग्रामीण युवाओं तथा निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को आच्छादित किया गया है। आगे है बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना 2019-20 में है। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजाति परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विभाग, विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजाति परिवारों को मिलेगा। आगे है दोस्तों इसके बाद कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनकी साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय 1,000 से कम है। आगे है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना 2015। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। आगे है आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015।
इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूह के वैसे परिवारों के सदस्यों को लाभान्वित करना है जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, किसी सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी नहीं करता हो और 600 प्रति माह पेंशन राशि उनको भुगतान किया जाएगा। आगे है लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना 2014। इस योजना का उद्देश्य लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संचरण करना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपजों का न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। इन उत्पादों को क्रय झास्को लैंपस एवं झामकोफेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की कुल राशि का 75% जो वित्तीयन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आगे है आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विकास खाद्य सुरक्षा योजना 2008। इस योजना के अंतर्गत आदिम जनजाति के लोगों को परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। आगे है सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के योग्य युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर रहे रोजगार उनको उपलब्ध कराना था। अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। आगे है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना है। आगे है पहाड़िया जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना है। आगे है गरीब कल्याण से संबंधित योजना। सबसे पहला योजना है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। 26 जनवरी 2022 को ये लागू किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक माह 25 लीटर पेट्रोल सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से देने का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी की राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रथम चरण में 20 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। आगे है डिवाइन योजना। डिवाइन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है डिग्निटी टू वुलनरेबल इंडिविजुअल फॉर न्यूचरिंग विथ एम्पैथी 2021-22 की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्ग जैसे बच्चे, महिलाएं, प्रतिबेक्ता, विधवा, वृद्ध, ट्रांसजेंडर आदि को चिन्हित कर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के योजनाओं व कार्यक्रम से जोड़ना है। इस योजना का कार्यान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म व सिविल सोसाइटी संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। आगे है गुरुजी किचन योजना 2021-22। इसके अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता व स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना किया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान 21-22। इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक पुश्त 5 लाख रुपए का भुगतान संबंधी उपायुक्त के द्वारा किया जाना है। आगे है सोना सुवर्ण धोती साड़ी वितरण योजना 2020। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्रों को धोती व लुंगी व साड़ी प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना 2020। इस योजना की शुरुआत शहरी निर्धनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत उन प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है जो लॉकडाउन की अवधि में वापस अपने घर आ गए हैं। इसका संचालन मनरेगा के तर्ज पर किया जा रहा है, जिसमें काम हेतु आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है दीदी बाड़ी योजना 2020। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। आगे है विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोगों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष खाद्य सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का लाभ राज्य के 15 लाख लोगों को मिलेगा। इसके तहत लाभार्थियों को 1 रुपये की दर पर 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाएगा। 5 किलो अनाज 5 रुपये में।
इसके लाभार्थियों को PHS अंत्योदय एवं PVTG के वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें वृद्धजनों और दिव्यांगों का सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे है इसके बाद मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020। इसका उद्देश्य कोरोना के लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्रति माह लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना है। आगे है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना 2020। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से उत्पन्न विकट घड़ी में राज्य के गरीब निवासियों के क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर 1000 तथा राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2000 राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार दिया गया है। आगे है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन की युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम और सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान देने का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे है हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट, ठीक है, 2017-18 का है। THP परियोजना के तहत अत्यंत निर्धन 2000 एकल महिला प्रधान जनजातीय परिवारों को निधनता रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा 17-18 से हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। आगे है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थियों व अधिकतम जो है 2 बच्चे होना चाहिए लाभार्थियों को। योजना का लाभ लेने हेतु लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए तथा उसके विद्यालय में उत्तीर्ण होकर निकलने तथा उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। आगे है मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011। इस योजना के द्वारा उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। आगे है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004। इस योजना के उद्देश्य गरीब रेखा से नीचे BPL में जीवन यापन कर रहे लोगों के परिवारों को कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 प्रति कन्या आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। आगे है महिला व बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना। पहला योजना है इसमें समर अभियान 2021। पूरा नाम है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल्चूट्रिशन ऑफ एनीमिया रिडक्शन। इसका उद्देश्य रांची के बच्चों एवं महिलाओं के व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करना है। आगे है इसके बाद कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस योजना के तहत 3 लाख शहरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने और 3000 शहरी गरीबों से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में बैंक सहायता उपलब्ध कराने, 129 आश्रय गृह निर्माण करने आदि का लक्ष्य किया गया है। आगे है प्लस ब्लेंड 2020। इस योजना का उद्देश्य ग्राम विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लस ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। आगे है फूलो जानो आशीर्वाद योजना 2020। इस योजना का उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना है। आगे है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान 2020। इसका उद्देश्य 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार को अवसर बढ़ाना है। आगे है इसके बाद कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर न्यून करना है। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 वार्षिक रुपये से कम है को 7 चरण में 40,000 रुपयों का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बेटी की मां के खाते में इस प्रकार से राशि जमा किया जाएगा। बेटी के जन्म पर 5,000, कक्षा 1 में दाखिला पर 5,000, 5वीं में उत्तीर्ण पर 5,000, 8वीं में उत्तीर्ण पर 5,000, 10वीं में उत्तीर्ण पर 5,000, 12वीं में उत्तीर्ण पर 5,000, 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर 10,000, ठीक है। और 18 वर्ष के बाद बालिका के विवाह होने के लिए 30,000 इसमें दिया जाएगा। चलिए आगे है इसके बाद उद्यमी सखी मंडल योजना 2017। इस योजना
इस मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 27 अगस्त 2017। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं का स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। महिला अचल संपत्ति योजना 2017। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख की अचल संपत्ति का क्रय करने का संपत्ति निबंधन एवं स्टॉम्प शुल्क के रूप में मात्र ₹1 धनराशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। आगे है तेजस्विनी योजना। देखिए 8 मार्च 2017 की योजना लागू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे है झारखंड राज्य पोषण मिशन 2017। यह एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह के तहत 9 माह से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को विटामिन ए की गोलियां वर्ष में 2 बार उपलब्ध कराने का शुरुआत किया गया है। आगे है जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव के मामले में गढ़वा 90% सर्वोच्च स्थान पर रहा है और रामगढ़ तथा पूर्वी सिंहभूम दोनों 50%। सबसे कम मामले क्रमशः 24 और 23 स्थानों पर इनको रखा गया है। आगे है संजीवनी योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ प्रदान कर महिलाओं के आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है मेरी बेटी मेरी पहचान 2016। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव से किया गया था। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम के पहचान से दिलाने की पहल की गई है। नेम प्लेट में बेटी के साथ मां का भी नाम लिखा गया है। आगे है पर्यावरण संबंधित झारखंड की योजनाएं। सबसे पहला है इसमें शहरी वानिकी योजना 2021-22 का यह योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा शहरों में पार्कों का विकास करके शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने तथा आमजनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साथ उपलब्ध कराया जाना है। आगे है मुख्यमंत्री जनवन योजना। मुख्यमंत्री जनवन योजना ये योजना 2016 का है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है और इस क्षेत्रों को हरी भरी रखना है। योजना का अन्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना है, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ाना है और किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना है और राज्य में जन सहयोग व वनाच्छेदन को बढ़ाना है। इस योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होते समय सफल वृक्षारोपण पर 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। झारखंड इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आगे है अन्य योजना और कार्यक्रम। सबसे पहला है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसको तो हम लोग पढ़ लिए थे ऊपर ही। ठीक है, यदि आपको याद होगा तो चलिए इसको स्किप करते हैं। आगे है इसके बाद सर्वजन पेंशन योजना। ठीक है, देखिए 15 नवंबर 2021 को यह पास किया गया था। यह योजना देखिए, इस योजना का लाभ पाने के लिए APL तथा BPL कार्ड में बाध्यता नहीं है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये बैंक खाते में माध्यम से पेंशन के राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसको बोलते हैं सर्वजन पेंशन योजना। आगे है इसमें के फायदा कि इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों और निःशक्त व्यक्तियों तथा विधवा व परिव्यस्त महिलाओं को प्राप्त होगा। आगे है मुखबिर योजना। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। इस योजना के तहत बाल विवाह की सही सूचना देने पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे है बाल गरीब कल्याण समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य भूख और बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किशोर न्याय के मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुलझने की व्यवस्था की गई है। आगे है झारखंड नगरीय विकास परियोजना 2019। इस योजना के संचालन हेतु 24 जून 2019 को भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच $147 मिलियन हेतु एक समझौता किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के शहरी क्षेत्रों के लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शहरी स्थानीय निकायों को प्रबंध क्षमता में सुधार करना है।
विश्व बैंक से प्राप्त राशि का प्रयोग जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, शहरी सड़कों के विकास तथा झारखंड शहरी अवसंरचना विकास कंपनी की क्षमता को मजबूत करने का निर्णय किया गया है। ऋण की राशि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक द्वारा 22.5 वर्षों हेतु 7 वर्ष की रियायत की अवधि के साथ दिया गया है। आगे है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। इस योजना यह योजना 2019 से पारित किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना तथा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को स्वच्छता प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 119 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाएगा, जिसके संबंध में पुरस्कार राशि का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें है कि कक्षा 1 से 5 तक जिला स्तर पर पुरस्कार 50,000, राज्य स्तर पर 1 लाख, 1 से 8 और 6 से 8 75,000 जिला स्तर पर और 1.5 लाख इसमें दिया जाएगा राज्य स्तर पर। और बाकी के लिए यहाँ पास दिया गया है 1 लाख, इधर भी दिया गया है 1 लाख। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों को भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे है पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना 2017। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों की पहचान करना है। इस योजना के तहत राज्य की गायों की 12 अंक का यूनिट कोड होगा, इसमें प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत गायों को कान के पास यूआईडी नंबर लगा दिया जाएगा और पशु का उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार, प्रकार आदि के बारे में जांच की जाती है। आगे है भूमि के स्वामित्व के लिए यूआईडी नंबर जरूरी है। देखिए, जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार 15 यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को जमीन के मालिक के आधार नंबर की तरह जोड़ा गया है। आगे है श्रमिक पेंशन 2017। इस योजना को देश श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसे 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस योजना का तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 से बढ़ाकर के 500 प्रति माह कर दिया गया है। आगे है मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आगे है सार्वभौमिक पेंशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी ज़रूरतमंद वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व अनाथ आच्छादित होंगे। पूर्व से संचालित इस योजना के अंतर्गत सीमित लक्ष्य तय होने के कारण कई ज़रूरतमंद लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आगे है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके तहत 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के प्रति माह पेंशन 600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। आगे है आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के 8 आदिम जनजाति समूह परिवार के एक व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, आगे है इसके बाद कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। सॉरी दोस्तों, इसमें हम लोग थे, इसको पढ़ लिए थे। आगे देखिए, आगे है हर घर नल हर घर जल योजना के बारे में। ये योजना 15 जुलाई 2017 को पारित हुआ। इस योजना का उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों को पाइपलाइनों के द्वारा जोड़ा जाएगा। इस योजना द्वारा कुल लागत 1,050 करोड़ है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेकिन यह योजना अभी चल ही रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जोहार योजना 2017। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेका अनुदान के 272 नौ दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मुर्गी पालन हेतु
4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे को सरकार द्वारा खरीदा जाता है। आगे है ऊर्जा मित्र योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2017 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं का ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मिश्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को जो है वह ईमेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आगे है दोस्तों इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2017। इस योजना का उद्देश्य निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना है। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को 60 वर्ष से या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। योजना बनाओ अभियान 2016। इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रवण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे है सरस्वती योजना 2014। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 राशि जमा करवाई जाएगी। योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका का शिक्षा और उसके विवाह हेतु किया जाएगा। आगे है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची से किया है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। आगे है कि इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है या वह राशन कार्ड की सूची में शामिल हैं। परिवारों में शामिल सभी सदस्यों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वे राशन कार्ड में नाम दर्ज करा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14,000-5555 है। ठीक है, यानी कि 14,555 है या 14,555 है। अब देखिए इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को कैशलेस इलाज होगा। इस योजना का लाभ लेने वाले पहली लाभुक पूनम महतो सरायकेला खरसावां के हैं, जिसने पश्चिम सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त किए। इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा में 2 नए मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन शिलान्यास किया था। ठीक है, कोडरमा और चाईबासा में। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड में 10 सेंटर ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। और PM मोदी ने झारखंड में 5 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अर्जुन सिन्हा की लिखी पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा प्रधानमंत्री को भेंट किया। इस योजना के लागू होने के 100 दिनों के भीतर राज्य में 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज के मामले में झारखंड को देश में 4था स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आगे का वीडियो हम लोग झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनके पुस्तक है उनको लेकर के आएंगे। जैसे कि एक अनुज सिन्हा का पुस्तक है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ये इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके आने वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।